तो गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। आज हम लोग 9वां नंबर से आगे 10वें नंबर क्वेश्चन के बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। 9वां नंबर तक सॉल्व कर चुके थे, आज हम उससे आगे 10वां नंबर सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज लाइव क्लास नहीं चला पाए हैं कि मोबाइल का बैटरी कुछ कम है, ठीक। तो आज हम लोग डायरेक्ट 10वें नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां आसानी से समझने का प्रयास करेंगे और फिर बनाएंगे भी इसको। सुनिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव की क्रिया द्वारा निम्नलिखित संख्याओं की जांच करें कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। सभी आदमी अपने अपने किताब पे ध्यान देंगे। हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं क्योंकि इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन को लिखना संभव नहीं है, ठीक ना। तो चलिए इसमें से क्वेश्चन को हम पढ़ें। क्वेश्चन जो है सब यहाँ पे कह रहे कि विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव यानी कि घटाव की क्रिया द्वारा निम्नलिखित संख्याओं की जांच करें कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसमें कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। ये पहला नंबर क्वेश्चन है 81। 81 पूर्ण वर्ग संख्या है क्या। हम लोग पूर्ण वर्ग के लिए पूर्ण वर्ग निकालने के लिए उस दिन आपको बताए थे कि कैसे पूर्ण वर्ग निकाला जाता है। तो यह तो एक विषम संख्या है, ठीक है। यह विषम संख्या है, लेकिन इसका वर्ग हम लोग कैसे निकालते थे वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे कितना 3 से लगाते थे। 3 दूना 6, तो ये बचेगा 2। 3 7 21, फिर 3 से लगाएंगे 3 9 27, फिर 3 से 3 तिहाई 9। अब कितने जोड़े बन गए तो 2 जोड़े किसका 3 का, तो 3 तिहाई 3 हाँ ठीक तो है। तो 3 7 21 नहीं होता है। अब 3 से लगाया तो 3 9 27 नहीं होगा, हाँ ठीक है। ओहो 21 बोल दिए ना। तो यहाँ देखो, यहाँ पे होएगा नहीं। 3 दूना के 6, ठीक है। तो यहाँ पे 6 घटाए 8 में से तो 2 बचा, तो 2 पर 1 21 नहीं हुआ। 3 7 21 सही तो बोले थे। अब क्या है ना कि ये वर्ग कितना का आ गया, तो यहाँ 9 का आ गया। यहाँ पे कुछ शर्त लिख देना पड़ेगा कि यह विषम संख्या का वर्ग है, ठीक है। उसी प्रकार से अगला है, क्या है अगला 121। तो अभी हम लोग वर्ग करने का तो जो भी प्रक्रिया हम लोग जान चुके हैं, तो ये भी जानेंगे कि यह 11 का वर्ग है, यह विषम संख्या का वर्ग है। अगला तीसरा नंबर को देखते हैं। तीसरा नंबर जो है वह जो है आपका 144। एक चीज और आपको हम बताए थे क्या, विषम संख्या का वर्ग पहचानने के लिए और सम संख्या का वर्ग भी पहचानने, उसका फॉर्मूला लिखा है। सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होता है जिसके लास्ट ये इकाई स्थान सम संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या विषम संख्या है, तो ये विषम संख्या का ही वर्ग होगा। यहाँ पे कौन सी संख्या विषम संख्या ही है एक, तो ये भी विषम संख्या का ही योग होगा, मतलब विषम संख्या का वर्ग होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है सम संख्या है, तो यह सम संख्या का ही वर्ग होगा। ये कितना का है, तो यह 12 का है। क्या आप लिखेंगे
यह सम संख्या का वर्ग है। और लास्ट नंबर है, नंबर है चौथा। चौथा जो है वह 36 है। तो ये भी इसका इकाई स्थान सम है। तो यह कितना 6 का है, देखिए यह सम संख्या का वर्ग, इसको लिख लें। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए चलिए ठीक है, इसको उतार लीजिए जल्दी से और अगला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जल्दी उतारिए। अब कहा क्या 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जरा देखिएगा गौर से। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किन किन संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। अब हमको यहाँ पे चेक करना कि किन किन संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। सिर्फ विषम संख्या के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसको तो हम काटिए देंगे, तो सम संख्या है लास्ट में, और इसको भी काट देंगे, इसमें भी सम संख्या है। हमको विषम संख्या के सिर्फ चेक करना है ना? तो यह तो विषम संख्या का वर्ग होएगा ही नहीं होएगा, ये भी विषम संख्या का वर्ग नहीं होगा। और यह जो है इसको हम चेक करते हैं वर्ग करके, तो यह कितना पे कटेगा 531 से। अगर हम कोई विषम संख्या से उसको काटते हैं तो एक मर्तबे लगाएंगे 3 2 23, ये कितना हो जाएगा समझिएगा, 3 1 3 2 3 2 फिर से 23, 3 7 21 2, 1 बचा 3 7 21, कैंसिल आउट। ठीक है, तो इसको तो यहाँ पे थोड़ा सा खंड कर लेते हैं। 3 से लगाए तो यहाँ पे आया 177। फिर अब कितना से लगेगा इसमें, फिर इसमें 3 से लगेगा, 3 से लगेगा, ये 3 से लगेगा तो हो जाएगा 3 25 15 और ये 2 27 3 9 27। अभी तो 69 आ गया, ये तो कटेगा नहीं, सॉरी 59 आ गया। अब 59 किसी के पारे में नहीं आता, ये कटेगा भी, आप काट के देखो नहीं कटेगा ना। तो यह किसी संख्या का वर्ग है ही नहीं है ना। तो अब बच गया एक संख्या और, ये भी किसी संख्या का वर्ग नहीं है। यहाँ पे तो लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे यह किसी संख्या का वर्ग नहीं है। अब एक संख्या बच गया, इसको जरा हम लोग चेक करते हैं। क्या 32 49, इसमें कितना से लगाएंगे 3 से, 3 1 3 3 8 24, दोनों दिन उतारेंगे तो, और 3 3 9। ठीक है, फिर लगेंगे कितना से 3 से, 3 3 9 कटेगा, 3 3 9, एक बच गया, 3 9 18, 3 3 9, एक बचा 18, 3 6 18, 3 6 18 और ये कटेगा 3 1 3। अब ये जो है यह 361 जो है 19 का स्क्वायर है ना, डायरेक्ट 19 मरतबे कटेगा ना। तो एक जोड़ा 3 का पुर रहा है और एक जोड़ा 19 का पुर रहा है। यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना 19, 19 3 57। अच्छा, तो यह जो संख्या है यहाँ पे लिखेंगे यह विषम संख्या 57 है और वर्ग है। यह विषम संख्या 57 और यह क्या है, इसका वर्ग भी है। समझ में आया सभी को, आगे समझ में ना, चलिए बहुत अच्छा।
तो अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। इसको उतार लेते हैं, अगर उतारने हैं तो इसको उतार लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। तो आइए बच्चों, अब हम लोग ना 12 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन को एकदम गौर से देखेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहा कि योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। जरा अच्छा से समझिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, इसका पहला पॉइंट 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। उसके बाद है दूसरा नंबर जो है क्या है 1 + 3 + 5 + ... +51। ठीक है। उसके बाद है थर्ड नंबर 1 + 3 + 5 + 7 + ... +101। उसके बाद है 7 + 9 + 11 + 13 + ... +21। हम लोगों को क्या बोला यहाँ पे, जरा गौर से। क्वेश्चन कहा कि योग संक्रिया किए बिना। अब संक्रिया, योग संक्रिया का मतलब क्या होता है? तो इस संख्या को ना हम लोग को बिना जोड़े हुए क्या करना है, बिना जोड़े हुए इस संख्या को क्या करना है, जोड़ना नहीं। कैसे? 3 1 3 4 4 5 9 9 और 7 16 और 16 और 9 कितना 25 और 25 से 11 36 है ना। अब देखिए इसका ऐसे जोड़ना नहीं। यहाँ पे क्या कहा कि योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। इसको जोड़ना नहीं है, विदाउट जोड़े हुए इसको ना योग संख्या ज्ञात करना है। तो इसका लॉजिक बहुत ही अच्छे है ना। क्या है जो तरह देखेंगे गौर से। एक चीज आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि सारे के सारे विषम संख्या का योग है ना। क्या है? विषम संख्या विषम संख्या विषम संख्या विषम संख्या ना, सबके सब विषम संख्या है और उसका योग हो रहा है, जोड़ हो रहा है। तो ठीक है। तो इसका ट्रिक क्या होता है जरा देखिएगा। इसका ट्रिक होता है क्या कि सारे विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए जितनी विषम संख्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 उसका वर्ग कर देते हैं। कितने हैं कुल विषम संख्याओं का योग? 1 2 3 4 5 6 कितने हैं? 6 विषम संख्या है। जब इसका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। अभी हम लोग जोड़े भी हैं, इसको तो कितना प्राप्त हुआ है? 36 प्राप्त हुआ है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं ना। जैसे कि हम आपको बताते हैं, छोटा सा संख्या लिखेंगे जैसे कि 1 और +3 ये विषम संख्या है और इसको बिना योग सक्रिय किए बिना इसको जोड़, मतलब कि इसका योग निकालना है। तो 3 1 4 होता है ना, लेकिन विषम संख्या कितना है? 1 और 2। तो 2 का वर्ग कितना होता है? समझ आ रहा है क्या? देखिए एक और 1 + 3 + 7 सॉरी 5। अब देख लीजिए, ठीक है, ये विषम संख्या बिना योग सक्रिय किए बिना इसका योगफल निकालना है। तो विषम संख्या कितना है इसमें? 1 2 3 3 है, इसका वर्ग कर देंगे 9 आ जाएगा। अब जोड़ के भी देखिए 9 ही होगा। 3 है 4 और 5। कितना शॉर्ट तरीका है। बहुत बड़ी से बड़ी क्वेश्चन को हम लोग पट सानी बना देंगे। क्यों? क्योंकि वर्ग निकालने का भी ट्रिक आप लोग को सिखाया है। अच्छा, आप लोग को समझ में आएगा? आपको है इवल
आया है तो ए वो का आंसर है। सब आदमी में 3 + 5 + 7 इसका निकालिए जल्दी पटाख सानी कितना हो जाएगा। अरे कॉपी पे निकाले अभी तक तो निकल गया होगा। कॉपी पे क्या निकाले ऐसे ही बोल दे क्या लोग। 1 2 3 4 कितनी संख्या 4 का वर्ग बस आंसर है। लॉजिक है ये तो जोड़ना क्या है जोड़ेंगे तो 3 असल 1 और 3 4 और 4 और 5 9 और 9 7 16 इतना कर जाएंगे। अब संख्या गिनेंगे 1 2 3 4 4 है तो 4 का वर्ग 16 आंसर है। ऐसे कर इतना लंबा चौड़ा होता हम लोग लगता है ये करना ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ संख्या अगले क्वेश्चन में कुछ संख्या है ही नहीं ऐसा भी तो है। अच्छा एक चीज बता देते बाबू ये लॉजिक जो आपको ये ट्रिक जो सिखा रहे हैं ये ट्रिक आपको जनरल कंपटीशन का जब तैयारी करेंगे उसमें इतना काम देने वाला है कि जिसका कोई नाम नहीं। तो ये जनरल कंपटीशन में भी बहुत 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 ज़्यादा मददगार होगा आपको। जनरल कंपटीशन का क्वेश्चन भी इसी टाइप से बनता है। अभी देखिएगा अभी कुछ बनाएंगे भी यहाँ देखिए ये जो संख्या है क्या लिखा है कि 1 + 3 + 5 प्लस डॉट 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 अब 1 5 के बाद जितने भी विषम संख्या है सब ये डॉट डॉट के अंदर है और लास्ट विषम संख्या 51। कहने का इसका मतलब है कि 1 से लेकर के और 51 तक के विषम संख्याओं का योग कितना होगा। अब हमको तो ये भी नहीं मालूम है कि 1 से लेकर के 51 तक विषम संख्या कुल कितने कुल विषम संख्या कितने जैसे कि 1 से लेकर के और 10 तक कुल विषम संख्या कितने हैं ये भी हमको नहीं मालूम है। नहीं है ना मालूम तो हमको निकाल तो ऐसे तो 1 है ये है 3 है फिर से 5 है अब 7 है अब क्या है ये 9 है 1 2 3 4 5 है। लेकिन यहाँ तो छोटा सा क्रम है ये छोटा सा है बड़ा वाला संख्या निकालने में हमको क्या करना पड़ेगा। तो एकदम सिंपल सा बात है ये कैसे समझते हैं। ये लास्ट संख्या कितना है 51। इसमें जब हम 2 से भाग लगाएंगे समझे ना कितना से 2 से भाग लगाएंगे तो कितना मटेरियल कट जाएगा ये 25.5 मीटर। तो ये 0.5 को हम लोग हटा लेते हैं और उसमें सिर्फ एक संख्या को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 26। इसमें कुल संख्या कितना होगा पता है इसमें कुल विषम संख्याओं का विषम संख्या कितना होगा कुल 1 से लेकर 51 तक के बीच में कुल विषम संख्या कितना होगा पता है 26 होगा। ठीक है अब हम लोग इसको क्या करेंगे 26 का वर्ग करेंगे तो 26 का वर्ग और वर्ग निकालने का ट्रिक बताते हैं ना कैसे निकालते हैं। ये कितना है 26 है तो 6 का स्क्वायर 36 7 3 6 12 24 3 27 2 का स्क्वायर 4 2 6 ये आंसर होगा। अब देख सकते हैं अपने बुक में 676 आंसर उससे कम ना उससे ज़्यादा है ना इतना आंसर। हाँ अब देखिए अगला क्वेश्चन तो आपको करके बता देंगे है। अगला क्वेश्चन के देखिए इसको बताते हैं ये कितना है 101। अब 1 से लेकर के 101 तक के विषम संख्या कितने हैं वो सारा का योग आपको तो 1 से लेकर के 101 तक की विषम संख्या सबसे पहले निकालेंगे। तो कैसे 101 के 2 से भाग कर देंगे तो कितना बचेगा 50.5 ऐसे नहीं बचेगा। जब 101 के 2 से भाग लगाए तो 50.5 तो 0.5 को हटा करके हम लोग 1 जोड़ देते हैं आधा को हटा करके उसमें 1 जोड़ देते हैं समझना है ऐसा ही करना है ये हो जाएगा 51। अब 51 का स्क्वायर निकालना बड़ी आसान होता है 0 1 और 26 तो ये 51 का स्क्वायर कैसे निकाले पता है कैसे निकाले हैं 51 का स्क्वायर एकदम चुटकी जैसा 51 है ना तो ये 50 से कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है तो 1 का वर्ग किए डबल डिजिट में ठीक है डबल डिजिट में
और एक संख्या देखिए 50 के आसपास के कोई भी वर्ग करते हैं ना, एक संख्या 25 को आपके माइंड में रखना पड़ता है। अगर 50 से कम है तो 25 से कम कर देते हैं, और 50 से ज़्यादा है तो 50 से ज़्यादा। तो एक बात बताइए, ये 50 से कितना ज़्यादा था? एक ज़्यादा। तो उसका एक का वर्ग किए, एक का वर्ग एक ही डिजिट में आता है, एक ही आता है, लेकिन उसको 2 डिजिट में अपना से बना करके लिखेंगे 0 और 1, ठीक है। उसके बाद या 50 से कितना ज़्यादा है? एक ज़्यादा है, तो 25 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 26। ये इसका वर्ग हो जाएगा। तो इसका जो है कुल 51 संख्या है, और जब इसका वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 26 0 1। आंसर यही है क्या? देख लीजिएगा आप लोग, है क्या? देख लीजिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन जो है यह बहुत ही फंसाने वाला है। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा फंसाने वाला है, तो इस पे हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से बात करेंगे। सुनिए, सुनिएगा। इसमें क्या है, इसमें जो है कह रहा है कि 7 से लेकर के 21 तक में कितने विषम संख्या है उसका वर्ग निकालना है। तो ये तो आधा % दिया हुआ। कभी भी हम लोग निकालते हैं तो यह पहले पूरा संख्या को निकालते हैं, 1 से लेकर के और पूरे 21 तक के निकालेंगे। तो 21 की अधिया करेंगे तो 10 × 5, और उसमें 1 बढ़ा देंगे 11। तो 11 का स्क्वायर कितना था बाबू? 121 होता है, 121 होता है ना। अच्छा, इसके बाद अब एक बात बताइएगा, यह 7 एक विषम संख्या है, और 7 से पहले और 1 के बाद, यानी कि 1 से लेकर के और 6 तक में कितने विषम संख्या है बता सकते हैं? कितने हैं? तो एगो तो 1 है, एगो 3 है, और एगो 5 है। कितने हैं विषम संख्या? कुल है, कुल विषम संख्या कितने हैं? 1 2 3 है। तो 3 के स्क्वायर 9। तो हम लोग ना इसमें से 9 घटा देंगे, 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा पता है? ये 2 आएगा 112। इसका आंसर कितना आने वाला है? 112। आप इसको देख सकते हैं। इस एक बार और इसको रिकेप करा देते हैं, फिर से समझा देते हैं, ठीक है? फिर से इसको समझा देते हैं, तब तक कि आप इसको उतार लें। इसको एक बार और समझाते हैं, ठीक है? हाँ, तो आइए एक बार और रिकेप इसको करा देते हैं दोबारा से। मतलब कि इसमें क्या लिखा है कि योग संक्रिय किए बिना योग ज्ञात कीजिए। तो करना क्या था? करना यही था कि यहाँ जो संख्या जो दिया हुआ यह सारा के सारा विषम संख्या है। तो इसका एक ट्रिक आता है कि जितने भी विषम संख्या होते हैं ना, पहले उसको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, कुल विषम संख्या कितने हैं? 6 है। तो 6 है, जितना है उसका स्क्वायर कर दीजिए, वह 36 आ जाएगा। अब भाई ये कहा है जोड़ने के लिए नहीं, लेकिन हम लोग चुरा के जोड़ेंगे, देखते हैं इतना पूरता है कि पूरा। तो चुरा के जोड़ेंगे, देखते हैं। तो 1 और 3 4 और 5 9, 9 और 7 16 और 9 25, 25 और 11। तो 25 में 1 रख दो, 11 पर से उठा के तो 26 हो जाएगा, और बचेगा 10। तो 26 और 36 होता है। एकदम से समझ आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में कुछ संख्याओं को गायब कर दिया। 1 से लेकर देखिए 1 + 3 + 5 + डॉट डॉट डॉट, बीच के संख्या उठा दिया। बीच के संख्या हमको नहीं पता है, लेकिन इतना तो जरूर पता है लास्ट संख्या 1 से लेकर के 51 तक के विषम संख्या का योग पूछ रहा है। समझ आ रहा है क्या? तो बीच का जो संख्या उड़ गया है, नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। हमको सिर्फ ये संख्या निकालना है कि 1 से लेकर के 51 तक में कितने विषम संख्या, बस। तो करना है लास्ट संख्या को देखना है, और लास्ट संख्या को कर देना है भाग। ये कटेगा 25.5 पे, तो इस 5 को हटा करके पूरा 1 बना देना, जोड़ देना है, और ये हो जाएगा कुल 26। ठीक है? तो 1 से लेकर के और 51 तक के
संख्या में विषम संख्या कुल 26 में आएगा, तो जितना आएगा उसको हम लोग वर्क कर देंगे, ये आ जाएगा 676। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर इतना ही डाउट है तो घर पे बैठ करके गिनती चालू कर दीजिएगा, अपने आप इतना आ जाएगा। ठीक ठीक है, अब तो ये भी सवाल बन ही जाएगा उसी प्रकार से। अब हम समझाते हैं इसको समझाते हैं कैसे इसको लाए 112। जरा गौर से समझिएगा। ए यहाँ पे दिया 7 9 11 डॉट 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 21, 7 से लेकर के 21 तक के विषम संख्या का योग पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले 1 से लेकर के, ठीक है, और पूरा 21 तक के संख्याओं के विषम संख्याओं का योग निकालेंगे। समझ में आया क्या? ऐसे संख्याओं को 1 से लेकर के सबसे पहले 21 तक के वर्गों का योग निकालेंगे। तो 21 तक में कुल विषम संख्या कितने आते हैं? 11 आते हैं। जैसा कि आपको बताया है, 21 में 2 से भाग लगाया तो यह 10.5 आएगा, तो पॉइंट को हटा करके 5 को 1 जोड़ देना रहता है, तो 11। अब 11 का स्क्वायर कितना होता है? कुल 121 आता है। लेकिन हमको क्या कहा, 1 से ना कह रहा है, हमको तो कह रहा है 7 से। तो 7 से पहले कौन सा संख्या है? 6 है। और 1 से लेकर के 6 तक में कुल विषम संख्या कितने है भाई? तो एगो तो 1 है, एगो 3 है, एगो 5 है। तब कुल है 1 2 3, 3 गो है। तब कुल कितने हैं? तो 3 है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो अब क्या करेंगे कि इतना में से 9 को घटा लेंगे तो हमको इतना का स्क्वायर निकल जाएगा। हम 9 को घटाएंगे तो यहाँ पे 112 बचेगा। ये बनाने का ट्रिक है, ये बनाने का रूल्स है। एक क्वेश्चन को और सारा बचा हुआ है, इसमें 12 नंबर तो हो गया है, 13 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको बना लेते हैं और उसके बाद हम 13 भी है, 14 भी है, 14 भी है। अच्छा, चलिए 13 और 14 है। तो वीडियो को तो रोक ही दी हूँ मैं, नहीं चालू है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बचा है 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए इतना है।